ओके। हेलो एवरीवन। सो अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने अपने 4 स्टेप कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करा था, फिर हमने फॉन्ट फैमिली चेंज करी थी एंड हमने सारी हेडिंग एंड सब हेडिंग को बोल्ड किया था। ठीक है। एंड हमने एक फॉन्ट साइज को हमने थोड़ा चेंज किया था। अब इसमें स्टेप 5 लिखा है कि इम्प्रूव रीडेबिलिटी विद स्पेसिंग। तो अब इसमें हमको करना क्या है, एक बार इसमें दोबारा आते हैं। तो इसमें मैंने ऐड कर रखा है कि ऐड 2-3 एंटर की स्पेस बिफोर एवरी हेडिंग एंड CTA। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी आपको शो कर रखा है, तो इसे थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इसमें हमको करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये हेडिंग 1 थी एंड इसके नीचे हमारा पैराग्राफ इसका स्टार्ट होता था। ठीक है। एंड जैसे ये पैराग्राफ स्टार्ट खत्म सॉरी कंप्लीट हो गया, तो इसके नीचे हमारा CTA बटन है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें कि जैसे ही मेरा ये पैराग्राफ खत्म हुआ एंड इसके नीचे मेरा CTA बटन आया या फिर मेरी कोई न्यू हेडिंग आई। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि स्पेसिंग इतनी है नहीं। ठीक है। तो किसी भी यूजर को ये थोड़ा रीड करने में उसका यूजर एक्सपीरियंस हो सकता है खराब हो जाए। ठीक है। तो बिकॉज काफ़ी क्लोज क्लोज हैं, जैसे ये CTA एंड पैराग्राफ में ये और दूसरी हेडिंग में बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो हमको इसमें थोड़ा स्पेस देना है ताकि किसी भी यूज़र को अगर वो इस ब्लॉग पे आता है तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस खराब ना हो। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करना है कि जैसे ही पैराग्राफ यहाँ पर खत्म हो रहा है और यहाँ पे हमारा CTA स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। आपको CTA अलग ही पता चल जाएगा जैसे ही आप इसकी हेडिंग पढ़ोगे। तो अब जैसे यहाँ पे ये CTA आ रहा है स्टार्ट, तो यहाँ पे मैं इसके जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है मैं यहाँ पे माउस लेके जाता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक एंटर की प्रेस करता हूँ 1 एंड यहाँ पे इसके लास्ट में माउस ले जाके यहाँ पे भी एक एंटर की प्रेस करता हूँ 1। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक एंटर की प्रेस करी इसके बिफोर एंड एक एंटर की इसके आफ्टर में प्रेस करके यहाँ पे मैंने थोड़ी इसमें स्पेसिंग बढ़ा दी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 2 और 3 एंटर की स्पेस। ठीक है। बट मैंने यहाँ पे अभी एक ही एंटर की प्रेस करी है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे दो एक और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, एक 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 करके मैंने यहाँ पे दो पहले एंड दो बाद में मैंने दो दो एंटर की प्रेस कर दी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा आ गया इस पैराग्राफ एंड इस CTA एंड इसकी नेक्स्ट हेडिंग के बीच में। ठीक है। अब यहाँ से हमारी न्यू हेडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है। हमने इसका फॉन्ट साइज हमने चेंज कर ही दिया था। ठीक है। इसका हमने 14 कर दिया था, इसका 21 है तो 21 रहने दिया था। अब यहाँ पर इसके नीचे हमारी टेबल स्टार्ट हो गई। ठीक है। ये हमारी एक टेबल है। ठीक है। टेबल को भी हम ऐसे रहने देंगे, बस इसका जो हमारा जो भी बोल्ड वाला पार्ट है तो इसको हम बोल्ड ही कर देंगे। इसको हम 12 से हम 14 कर देते हैं। ठीक है। इसको भी बोल्ड कर देते हैं, इसको हम 12 से 14 कर देते हैं। इसको हम नीचे वाले को, ये 12 है तो 12 रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। एंड दिस टेबल प्रोवाइड ब्रेकडाउन ऑफ, इसके नीचे अगर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट होगा तो उसको भी हम 14 कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये खत्म हुआ, जैसे ये वाली हेडिंग का ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो इसके नीचे हमारी न्यू हेडिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो अब इसमें जो फिफ्थ स्टेप है, इसमें क्या मैंने लिखा है कि एंटर 2 और 3 की स्पेस बिफोर एवरी हेडिंग एंड CTA। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी न्यू हेडिंग स्टार्ट हो रही है या फिर कोई CTA बटन स्टार्ट हो रहा है, तो उसके दोनों के बीच में थोड़ी हमको 2 से 3 एंटर की प्रेस करके थोड़ी स्पेसिंग उसमें देनी है। अब जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये खत्म हो गया पैराग्राफ या फिर इस वाली हेडिंग का जो कंटेंट है तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। राइट। तो हम अब न्यू हेडिंग स्टार्ट होने से पहले हम इसमें 1 और 2 मैंने यहाँ पर आके 2 एंटर की प्रेस करी। अब जैसे मैं 2 एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारी थोड़ी स्पेसिंग आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्पेसिंग दी, हमने यहाँ पर भी स्पेसिंग दी। ठीक है। अब जैसे ये वाला जो कंटेंट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 13 से हम 14 सॉरी
13 से हम 14 कर लेंगे पैराग्राफ को। ठीक है, हेडिंग को बोल्ड करना है। हेडिंग 21 है, इसको हम 20 डिफॉल्ट में वैसे 20 होनी चाहिए, बट इनकेस अगर 21 भी है तो 21 उसे रहने देना, बिकॉज यहाँ पे 20 यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसे 21 ही रहने देंगे। और इसी के नीचे इसकी टेबल आ रही है, तो ये भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसको भी, इस वाले बोल्ड वाले सेक्शन को हम बोल्ड कर लेंगे, इसको हम 12 से 14 कर लेंगे, इसको भी सिलेक्ट करके हम 14 कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे खत्म हुआ तो हमारी यहाँ पे न्यू हेडिंग स्टार्ट हो गई। राइट, तो अब न्यू हेडिंग स्टार्ट होने से पहले हमको दोबारा यहाँ पे 2 से 3 एंटर की प्रेस करनी है। तो मैं यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में आ जाता हूँ दोबारा। तो मैं 1 2, मैं 2 एंटर की मैंने जैसे ही मैंने प्रेस करी, तो आप देख रहे हो कि इस वाले इसके बीच में भी थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ गई है। ठीक है, तो ऐसे करके हमको जितने भी, अब जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसका जो हेडिंग का जो कंटेंट है, इसके नीचे अब सीटीए आ गया। अब सीटीए को भी मैं क्या करूंगा, पहले मैं चेक कर लूंगा कि ये सही तरीके से जो जैसे डॉक फाइल में है उसके अकॉर्डिंग ये है या नहीं। जैसे कि इसको बोल्ड कर लिया मैंने, इसको मैंने 14 साइज कर लिया। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो कि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा क्लोज है बटन, तो हमें इतना क्लोज नहीं रखना। तो मैंने इसके स्टार्टिंग में 1 2 एंटर की प्रेस करी, एंड आफ्टर में भी 1 2। ठीक है, तो मैंने इसके बीच में भी स्पेसिंग बढ़ा दी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी स्पेसिंग हो गई। और इसके जो नीचे न्यू हेडिंग स्टार्ट हो रही है, इसमें भी स्पेसिंग हो गई। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस देने की नीड नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी दे दिया और यहाँ पे भी दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, इसका 13 से हम दोबारा 14 कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये खत्म हुआ। अब यहाँ पे खत्म होने के बाद ये न्यू हेडिंग स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे भी आऊँ 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे भी 2 एंट्री की प्रेस कर दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये खत्म हुआ, तो मैं यहाँ पे भी आता हूँ, यहाँ पे मैं 2 एंट्री की प्रेस कर ली। तो अभी जो भी हमने अभी कितने स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए, अभी हमने 5 स्टेप कंप्लीट करे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। इस फॉर एग्जांपल ये हेडिंग है, वाई अप्लाई फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा इन यूएई। ठीक है, इसके नीचे पैराग्राफ होगी या फिर टेबल होगी। ठीक है, उसके नीचे हो सकता है न्यू हेडिंग स्टार्ट हो या फिर कोई सीटीए बटन स्टार्ट हो। ठीक है, तो उसके बीच में हमें 2 से 3 एंटर की प्रेस कर लिया, बाकी मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने 5 स्टेप तो कंप्लीट कर लिए हैं, बट अब मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं ठीक कर काम कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा, है ना। कि मैं इसके अकॉर्डिंगली तो मैं चल रहा हूँ, जो जो भी जैसे जैसे स्टेप लिखे हुए हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने ब्लॉग की फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। तो अब मुझे पता नहीं चल रहा कि ये ब्लॉग सही से फॉर्मेट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे लिख रहा हूँ सबमिट फॉर रिव्यू। ठीक है, तो या तो मैं सबमिट कर लूंगा या फिर मैं इसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ, सेव ड्राफ्ट। ठीक है, जितना भी मैंने अभी काम करा है, तो वो मैं इसे पहले सेव करके यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करूंगा, तो फिर देन हम इसको क्या करेंगे, हम इसे प्रीव्यू वाले मोड में एक बार चेक कर लेंगे कि जो मैं फॉर्मेटिंग मैंने अभी तक करी है वो ठीक तरीके से हुई है या नहीं हुई है, और कौन सा पार्ट हो सकता है मेरे से हो सकता है मिस हो गया हो, तो मुझे उसको चेक करना है, उसको चेक करके उसको दोबारा उसे ठीक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेव करा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में सेव ड्राफ्ट के नीचे ये प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ये ओपन होगी, तो इसमें हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमने जो स्टेप अभी तक हमने जो 5 स्टेप हमने कंप्लीट करे हैं वो सही से हुए हैं या नहीं हुए, तो हमारा जो ब्लॉग है वो किस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने उसकी एक्स्ट्रा स्पेसिंग जितनी थी, एक्स्ट्रा पार्ट जितना कंटेंट था वो मैंने यहाँ से रिमूव करा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका जो साइज है वो मैंने 24, पहले 18 करा था, फिर मैंने 24 करा था। अगर मैं 24 नहीं करता तो ये जो हेडिंग है वो बहुत ज़्यादा कम से कम बड़ी आती, वो यहाँ तक आती है। ठीक है, क्योंकि हेडिंग 1 है तो हेडिंग 1 ही ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है जब कोई भी हम हेडिंग 1 सेलेक्ट करते हैं। इसके नीचे सीटी आया, अब आप देख रहे हो कि इसके नीचे अभी भी स्पेसिंग मुझे थोड़ी कम लग रही है, चलो इसे अभी थोड़ा इग्नोर करते हैं। ठीक है, हेडिंग 2 स्टार्ट हुई, यहाँ पे यहाँ पे दूसरी हेडिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, तो अब ये भी आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे स्पेसिंग दी थी। देखो यहाँ पे हमें स्पेसिंग ज़्यादा शो हो रही है, यहाँ पे भी शो हो रही है ना।
बट यहाँ पे हमने सेव करा तो यहाँ पे हमको ज़्यादा शो नहीं हो रही। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, 2 से 3 स्पेसिंग। किसी किसी केसेस में हो सकता है आप 2 एंटर की प्रेस करो तो यहाँ पे आपको स्पेसिंग शो हो जाए, बट किसी किसी केस में हो सकता है वो शो ना हो 2 या 3 एंटर की प्रेस करने के बाद भी। ठीक है, तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की नीड है नहीं, किसी किसी केस में हो सकता है, वो हम आगे इस पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम ब्लॉक की और फॉर्मेटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब मैं ब्लॉक की फॉर्मेटिंग मेरी ठीक हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी हमको हमारी न्यू हेडिंग आएगी, ठीक है, उसके स्पेसिंग दे दी है वन। सॉरी, मैं एडिट वाले मोड में चला जाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये अब ये सिटी आया, ये बहुत ज्यादा क्लोज यहाँ पे आ रहा है, तो इस बार मैं 3 एंटर की प्रेस करके देख लेता हूँ, 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, तो मैंने अभी 2 की जगह 3 एंटर की प्रेस कर ली। इसको मैंने बोल्ड कर लिया, ये भी बोल्ड है। एफ ए क्यू में हमको क्या करना है, एफ ए क्यू को सिलेक्ट करके, पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हमें 14 कर लेना है। 14 करने के बाद हम, अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आ रहा है इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, तो हम इसको हल्का सा, इसको राइट साइड पे हम थोड़ा इससे चेंज कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, मैं इसको एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ कि हमने हेडिंग आपको देख लिया कि पहले बोल्ड कर ली, हेडिंग 18 फॉन्ट साइज सही है। इसका जो नीचे का जो पैराग्राफ है, आंसर जो है, इसको हमने जो फॉन्ट साइज है पहले इसको हमने 14 करा। एंड इसी के ही, अगर आप राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ रहा है, एंड यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन आ रहा है, एंड यहाँ पे इंक्रीज का है। तो मैं इसको थोड़ा इंक्रीज वाले इस पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, हल्का सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ने में। एंड एफएक्यू में हमको एक चीज थोड़ा और फोकस करनी है कि जैसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, इसके नीचे इसका आंसर हमारा ये था, हमें सिलेक्ट करके इसे पहले थोड़ा राइट साइड शिफ्ट कर लेना है। एंड जैसे ही हमारा न्यू क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उससे जस्ट पहले हमको एक एंटर की प्रेस करके हमें इसमें एक स्पेस बढ़ा देना है। ठीक है, इसमें ही मैं इसमें भी कर लेता हूँ, एक एंटर की प्रेस से इसे बोल्ड कर लेता हूँ। इसे पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट साइज 13 से 14 करके मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन करे एंड सीटीए में थोड़ा स्पेस करा, तो इसे एक बार मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट हमको कैसे शो होगा। पहले अभी मैंने इसे अपडेट नहीं करा, अभी हमारा कुछ ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो सीटी है ये बहुत ज़्यादा क्लोज शो हो रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अभी मेरे को बोल्ड ही दिख रहे हैं क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में ऐसे ही है। और अभी मैंने जो इसको जो राइट साइड शिफ्ट करा था वो नहीं है, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा छोटा आ रहा है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा, तो अभी इसमें स्पेसिंग तो आपको इतनी शो नहीं हो रही होगी, बट ये वाला जो हमने चेंज करा ये हमको आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने ये वाला स्टेप भी कंप्लीट कर लिया 5 बार। तो अब हम आते हैं छठे वाले इसमें। छठे स्टेप में लिखा हुआ है कि प्रॉपर सीटीए स्पेसिंग। ठीक है, इसमें भी वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 एंटर की प्रेस करनी है सीटीए से पहले और सीटीए से बाद। तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई सीटीए आया तो फिर उसके बिफोर एंड आफ्टर में एंटर की प्रेस करनी है, और हेडिंग आती है तब भी हमारे को वही सेम चीज़ करनी है, तो वो सेम ही है। एंड हम आते हैं स्टेप 7 पे। अब मैंने इसमें लिखा है कि ऐड 3 एंटर की प्रेस एवरी टेबल आफ्टर एवरी टेबल। अब जैसे आप इस कंटेंट में आओगे, जैसे ये टेबल है, ये टेबल, अब टेबल के नीचे जो न्यू हेडिंग स्टार्ट हो रही है उसके नीचे हमको एटलीस्ट 3 एंटर की प्रेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि आप अभी देख रहे हो कि आप एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको शो हो रहा हो कि यहाँ पे स्पेसिंग आप ज़्यादा दे रहे हो, बट सेव करने के बाद वो ऐसा शो होगी नहीं। ठीक है, वो क्लोज क्लोज ही रहेगी। तो और किसी किसी ब्लॉग में ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ पे मल्टीपल स्पेसिंग दे दी, ज़्यादा स्पेसिंग दे दी, सेव भी कर दिया उसको, बट यहाँ पे हो सकता है शो ना हो,
कोई फ़र्क ही ना पड़े बेसिकली। ठीक है? तो उसके बारे में अभी थोड़े आने वाले टाइम में हम वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वाला देख लेते हैं। तो ठीक है? और इसका मैंने एफएक्यू का भी आपको अभी बता ही दिया है कि एक एंटर की प्रेस करनी है हर क्वेश्चन से पहले। ठीक है? तो अभी हमने ये जो स्टेप है 8 स्टेप तक ये कंप्लीट कर लिए हैं। बेसिकली अभी हमने एक ब्लॉग की फॉर्मेटिंग में हमें क्या-क्या करना होता है, अभी हमने वो चेक करके एक बार हमने देख लिया है। ठीक है? हमने उसमें क्या-क्या चेक करा है, सबसे पहले इसका हमने फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करी है, इसको बोल्ड कैसे करते हैं, इसका जो ठीक है, इसको जो सिलेक्ट करके हमको साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने ये चेक कर लिया। ठीक है? सीटीए भी हम इसको बोल्ड करके इसका साइज़ चेंज करके इसको अगर इन केस ये अलाइन हो सकता है किसी-किसी ब्लॉग में ऐसे हो, ये लेफ्ट साइड में हो सकता है। ठीक है? तो उस केस में क्या करेंगे हम, सेलेक्ट करेंगे एंड इसको मिडल में अलाइन कर देंगे। ठीक है? अलाइन यहाँ से आपको ऊपर से आपको शो हो जाएगा अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर एंड अलाइन राइट। तो सीटी हमारा हमको सेंटर में ही रखना है। ठीक है? बाकी टेबल के नीचे जो है हमको 3 एंटर की प्रेस करनी है। ठीक है? तो फॉर्मेटिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है? अगर हो सकता है अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो, कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है? बट जैसे हम इन सब स्टेप को किसी न्यू ब्लॉग में हम एक-एक करके हम कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। एंड जब आपको हम असाइन करेंगे कोई भी ब्लॉग, हम स्टार्टिंग में आपको 2-4 ब्लॉग असाइन करने के लिए देंगे। ठीक है? आप प्रैक्टिस के लिए आप उनको फॉर्मेट करोगे। ठीक है? तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वहाँ से कि आपको कैसे फॉर्मेटिंग करनी है। और जैसे हम उसको आप सबमिट करेंगे तो हम उसको एक बार चेक करेंगे एंड हम आपको बताएँगे कि आपने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या मिस्टेक करी है, फिर क्या-क्या आपको इम्प्रूव करने की नीड है। ठीक है? तो इस वीडियो में अभी इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अभी अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? आने वाले वीडियोज़ में सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी एक-एक करके। ठीक है? तो अभी के वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।